रसूल वानी ने न्यूज 18 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर कांग्रेस के असेंबली इंतखाबात को लेकर 27 तारीख को दिल्ली में एक मीटिंग हो रही है जिसमें जम्मू कश्मीर भर से सियासी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा के इंतखाबात में हमने तकरीबन 10 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए हैं। मेरे ख्याल में बीजेपी को इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में इत्तेहादी जमातों के हवाले से फैसला हाईकमान करेगी। वक़ार रसूल वानी ने कहा कि दिल्ली में होने वाली मीटिंग में कई चीजों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कश्मीर में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट है और दस्तक एक तरीके से चुनाव ने दे दी है, क्योंकि वजीर आजम श्रीनगर गए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा चुनाव यहां पर होंगे और उसके बाद स्टेट का दर्जा भी दिया जाना है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रेसिडेंट वक़ार रसूल वानी साहब। आप लोगों की मीटिंग भी हो रही है, तैयारियां भी जाहिर सी बातें होनी है। कितनी तैयार है कांग्रेस पार्टी? 27 तारीख की मीटिंग में क्या होगा? देखो, जो यहाँ मीटिंग बुलाई गई है दिल्ली में, वो रिगार्डिंग इलेक्शन है, असेंबली इलेक्शन। क्योंकि देश में 4 राज्यों में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर शामिल है। और जम्मू कश्मीर का इलेक्शन वैसे भी लेट हो गया काफ़ी, तो अब हमें सुप्रीम कोर्ट पे इंशाल्लाह भरोसा था और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के इलेक्शन किए जाए। तो सितंबर के आसपास मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे। तो चूंकि हमें पहले इंटीमेट किया गया था कि हम हर उस राज्य की मीटिंग हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट एआईसीसी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे युवा नेता और फार्मर एआईसीसी प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी वेणुगोपाल जी जो है मीटिंग लेते हैं। उसमें हमारे इंचार्जेस और जम्मू कश्मीर के हर एरिया से जो सीनियर लीडर हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं हर कम्युनिटी को, तो उन सब से रिप्रेजेंटेटिव जो है बुलाए गए हैं सीनियर, और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे हेड हैं, जिसमें यूथ कांग्रेस, एनएसयू है वगैरह वगैरह। देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा, मुझे नहीं लगता है वो 10 क्रॉस करेंगे। उसमें वजह ये है कि पिछली बार हमारा और एनसी का वोट कुछ बढ़ गया था कुछ सीटों पे, जिसका फायदा बीजेपी ने उठाया था। और इस बार वो वाली वेव नहीं है। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन जीता, लेकिन अगर आप रजौरी, पुंछ, जम्मू की सीट प्लस डोडा चुनाव वैली देखेंगे, पिछली बार हमने 4.25 लाख वोट रजौरी पुंछ से लिया था और इस बार हमने दोनों सीटों पे 10.5 लाख से ज्यादा वोट लिया। तो अगर हम सारा जम्मू प्रोविंस का वोट मिलाएं तो कांग्रेस ने बीजेपी से ज्यादा वोट लिया है। फिर हमारी पोजीशन उनसे अच्छी है। तो मैं ये मानता हूं उसमें थोड़ा सा मोदी फैक्टर रहा। तो मैं ये मानता हूं कि अब जो इलेक्शन है वो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का इलेक्शन है, वो उन एमएलएज का इलेक्शन है जिनको लोगों ने 14 में चुना था और उन्होंने 3.5 साल 4 साल क्या परफॉर्मेंस दिखाई, और आज तक 10 साल बीजेपी का राज रहा। अब वो जाके लोगों में बोलेंगे जनाब हम ये करेंगे, डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे, फलानी चीज करेंगे। उन्होंने तो एडवर्स किया ना, स्टेट को हटा दिया, बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए, प्रॉपर्टी टैक्स लगाया, लोगों के ऊपर जुल्म, बिजनेस खत्म, दुकानदारी खत्म, मुलाजमों के ऊपर अत्याचार, सब कुछ किया, पेपर लीक, सब इंस्पेक्टर में चोरी, और वो क्या बोलते हैं फायर सर्विस वगैरह हर में धांधली। तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी अपनी जमानत जवाब पाए। वहीं कांग्रेस लीडर इनायत राठौर ने न्यूज 18 जेकेएल से बात करते हुए कहा कि कुछ अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वक़ार रसूल वानी जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर के ओहदे से दस्तबरदार होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस बयान की तरदीद की है और कहा है कि यह सिर्फ एक अफवाह है। वक़ार रसूल और बाकी टीम आइंदा असेंबली इंतखाबात के बारे में बातचीत के लिए दिल्ली गए हैं। 27 तारीख की आपकी मीटिंग है, पहले इसके बारे में बताएं। 27 तारीख की जो हमारी मीटिंग है, ये कांग्रेस की मीटिंग है, क्योंकि कांग्रेस में एक नया रूल निकला है पिछले 2-3 सालों से कि पहले हर एक लीडर को पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का क्या फीडबैक है, जो वर्कर निचले लेवल पे जो वर्कर होता है उसका क्या फीडबैक है। वही फीडबैक लेके वही 27 तारीख को मीटिंग है। और कुछ उसमें कुछ ये जो हवा में बातें हो रही है ना, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वक़ार रसूल वानी साहब, ये आपको मैं दे रहा हूं,
ये वकार रसूल वानी साहब में ही इतनी हिम्मत थी जिन्होंने गुलाम नबी आज़ाद जैसे कद्दावर लीडर को जमीन पे लाया है। अब आज के डेट में कुछ लीडर, उनके भी कुछ लीडर ज्यादा उसमें हवा दे रहे हैं कि नहीं वकार रसूल वानी साहब को ये करेंगे। वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में यहाँ असेंबली का इलेक्शन होगा और उन्हीं की क़यादत में वही हमें टिकट भी देगा। उसी की क़यादत में जो भी जिसको भी टिकट लेनी है वो तो वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में। मैं आप लेता हूँ, ये बताइए आज बीजेपी जो है उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में आज ब्लैक डे मनाया है। देखिए बीजेपी के लिए ब्लैक डे उसी दिन खड़ा हो गया जब उन्होंने 270 का आंकड़ा पार नहीं किया। अब वो ब्लैक डे बनाए कोई मनाए, अब ब्लैक डे तो उनके लिए स्टार्ट हो गया। और कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे, मैं आज आपको आपकी वसादत से बताना चाहता हूं, 6 महीने की सरकार है। 6 महीने के बाद कांग्रेस सरकार बनेगी और दमदार बनेगी। जो हमने वादे किए हैं इलेक्शन में लोगों के साथ वो हम पूरे करेंगे और वही वादे आज मैं आपके जरिए बोलना चाहता हूं, वही वादे जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे। कांग्रेस पार्टी सरकार में आएगी और यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई भी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं बनेगी जिसमें वकार रसूल वानी साहब की क़यादत में वो ये पार्टी आगे बढ़ती जाएगी और आगे। उधर कांग्रेस के सीनियर लीडर हाजी अब्दुल रशीद डार ने कारकुनों पर जोर दिया कि वो कांग्रेस को निचली सतह पर मजबूत करें और आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार हो जाएं। डार डांगरपुरा, सोपुर में जैनगिर, रफियाबाद और सोपुर के पार्टी कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। अल्ताफ मलिक और शेख आमिर ने भी खिताब किया। मुकर्रिर ने कहा कि बीजेपी ने आज तक मुल्क को सिर्फ तबाह किया है और इनकी तरफ से उठाए गए इक़दामात खालिसतन अवाम के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वाहिद लीडर हैं जिनके पास विजन है और मुल्क कांग्रेस पार्टी के हाथों में ज्यादा महफूज होगा। अल्ताफ मलिक ने कहा कि कांग्रेस ने आने वाले इंतखाबात के लिए मैदान तैयार करने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि लोगों के पास वाहिद मुतबादिल है और वो कांग्रेस पार्टी है जो बेरोजगारी और महंगाई के खात्मे को यकीनी बनाएगी। सभी पार्टियां कर रही हैं तो इलेक्शन का बिल्कुल मेरे ख्याल से बच चुका है। अब डेट अनाउंस करने हैं तो हम भी उसी तैयारी में लगे हैं। आप देख रहे हैं कि हमने आज एक रोज़ा कन्वेंशन बुलाया था तो हम भी तैयारी करेंगे नेचुरली। मुझे लगता है आपने खुद भी इसका मुशाहिदा किया होगा कि लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग तैयार हैं। पार्लियामेंट का चुनाव तो हुआ, अब लोग असेंबली चाहते हैं, इसका ओवरड्यू तो हैं ही हैं, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम अपने नुमाइंदे बने। उनके मसाइल हैं, उनके मुश्किलात हैं। आप देख रहे हैं कि गवर्नर शासन में उनके जो मसाइल और मुश्किलात हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, लिहाजा लोग यहाँ लोकल गवर्नमेंट चाहते हैं। और आप देख रहे हैं लोगों में बड़ा जोश है, वलवला है और जज्बा है इस हवाले से। आज हमारा यहाँ सोपोर में एक वर्कर्स कन्वेंशन था। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 10 साल से असेंबली इंतखाबात यहाँ पर नहीं हुए और काफ़ी बार हमने देखा कि बयानात आए लेकिन ऐलान तो नहीं हुआ। लेकिन हाल ही में जब वज़ीर आज़म की ज़बान से जब वो कश्मीर तशरीफ़ आवर हुए थे, उन्होंने जब कहा कि जल्द से ही यहाँ पर जो है रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा और उसके साथ साथ असेंबली इंतखाबात भी होंगे, तो उसी के चलते मुझे लगता है अब ऐलान कब आएगा। बयान तो आया है लेकिन हम उसका इंतज़ार ना करेंगे क्योंकि आवाम में हम जा रहे हैं, पहले से ही जा रहे हैं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इलेक्शन फिटीग यहाँ पैदा करना चाहते थे, लेकिन आवाम में हम पहले भी जा रहे थे और उसी की एक ये कड़ी है कि आज हमने यहाँ सोपोर में एक वर्कर्स कन्वेंशन किया। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे बारामूला में, रफियाबाद में और मुख्तलिफ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी